बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक परफेक्ट रहा होगा। आज की वीडियो में हम गोल्ड को नेक्स्ट आने वाले ट्रेडिंग वीक जो कि 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगा एंड 4 नवंबर तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के कमिंग वीक में हमारे पास कौन कौन सा इकोनॉमिक डेटा है। तो इसमें मंडे की बात करें तो मंडे में हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट डेटा है जिसमें हमारे पास शिकागो पीएमआई एंड लोन ऑफिसर सर्वे है। आफ्टर दैट हम अगर बात करें ट्यूसडे की यानी कि यकम नवंबर 1 नवंबर की, इसमें हमारे पास 6:45 PM पे लेस इंपॉर्टेंट डेटा है। आफ्टर दैट एट 7 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है जिसमें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड जॉब्स जॉब ओपनिंग है। बाकी सब जो है लेस इंपॉर्टेंट डेटा है जिसमें कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग है एंड आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस एंड आफ्टर दैट वर्ल्ड टोटल व्हीकल सेल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेंसडे में कि वेंसडे में हमारे पास कौन सा इकोनॉमिक डेटा है। वेंसडे में हमारे पास शाम 5:15 पर 5:15 PM एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है एंड आफ्टर दैट क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट डेटा है एंड आफ्टर दैट एट 11 PM रात को 11 बजे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि एफओएमसी स्टेटमेंट एंड फेडरल फंड्स रेट है। लास्ट टाइम फेडरल फंड्स रेट जो थे हमारे पास 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुआ था इसमें जो कि 2.50 से 3.25 हो गए थे। अब जो एक्सपेक्टेशंस है वो 75 बेसिस रेट हाइक्स की हैं यानी कि 3.25 से 4% होने जा रहा है रेट। अगर ऐसा होता है यानी कि फेड जो है 75% रेट हाइक्स करता है तो डॉलर के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी यानी कि डॉलर पॉजिटिव हो जाएगा और गोल्ड जो है मज़ीद नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक नहीं होता और फेड अपना डिसीजन 50 तक ले आता है तो 50 तक अगर रेट हाइक होगा तो वो इतनी मतलब कि स्ट्रॉन्ग रेट हाइक नहीं होगा, डॉलर को इतना स्ट्रेंथ नहीं देगा, तो हो सकता है तब डॉलर वीक हो जाए। तो इस चीज़ पे आपने देखना है कि अगर तो 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो जाता है तो गोल्ड मज़ीद डाउन जा सकता है और अभी गोल्ड पे इसका प्रेशर भी हमें दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, हमारे पास 11:30 PM पे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो एफएमसी के मेंबर्स जो हैं वो हमें बताएंगे कि उनकी इकॉनमी कैसी जा रही है अमेरिका की, यानी कि वो अपनी इकॉनमी के बारे में क्या सोचते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डॉलर से रिलेटेड है और डॉलर की स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करती है। अगर तो उनकी इकॉनमी अच्छी जा रही होगी तो डॉलर ये स्ट्रांग होगा जिससे गोल्ड अंडर प्रेशर रहेगा एंड गोल्ड नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर उनकी इकॉनमी वीक जा रही हो जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो और इसी तरह उनकी इकॉनमी अगर वीक जा रही होगी तो डॉलर जो है वो नेगेटिव रहेगा जिसमें गोल्ड भी पॉजिटिव जा सकता है। तो ये चीज़ें इनको डिटेल से देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस चीज़ को देखना है फेडरल फंड्स रेट को जब ये आएगा तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे में हमारे पास एट 4:30 PM इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट डेटा है, चैलेंजर जॉब्स कट्स हैं एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट डेटा हम देखते हैं इसमें 7 PM पे हमारे पास आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है जो कि इंपॉर्टेंट डेटा है। फ्राइडे की अगर बात करें तो फ्राइडे भी हमारा वॉलेटाइल डे होगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डे है। फंडामेंटली इसमें हमारे पास एवरेज ऑल अर्निंग का डेटा है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है जिसको एनएफपी कहा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और उसके बाद एट 7 PM हमारे पास एफओएमसी मेंबर कोलिन स्पीच है। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी इंपॉर्टेंट डेटा है जिसका हमारे पास अगर हम बात करें इसमें प्रीवियस की 263 के यानी कि 2,63,000 था, अब जो एक्सपेक्टेड है 200 के यानी कि पहले से कम होने जा रही है एम्प्लॉयमेंट। अगर तो ऐसा होता है तो ये चीज़ डॉलर के लिए नेगेटिव होगी और गोल्ड फिर पॉजिटिव मूव कर सकता है। तो इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे एक्चुअल डेटा क्या आता है। अगर 200 से ज़्यादा आएगा तो पॉजिटिव है, अगर 200 से कम आएगा तो नेगेटिव। आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कितने लोग एक इकॉनमी में अनएम्प्लॉयड हैं यानी कि बेरोजगार हैं, जो कि लास्ट टाइम 3.5 था, अब एक्सपेक्टेशन 3.6 है यानी कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मज़ीद लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। तो अगर ये रेट 3.6 से कम आएगा तो पॉजिटिव होगा गोल्ड डॉलर के लिए, अगर 3.6 से बढ़ जाता है तो डॉलर के लिए नेगेटिव चीज़ होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ, वहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन है। यहाँ पर डॉलर इंडेक्स के चार्ट को हम देखते हैं, मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मंडे जो है हमारा इस मंथ का लास्ट डे होगा और मंथली कैंडल की क्लोजिंग होगी। मंथली चार्ट को अगर हम देखें तो 113.2 की जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसको इसने रीच किया था लास्ट मंथ और अभी तक इसको ये ब्रेक करने में नाकाम रहा है और यहाँ पर दिखाई ऐसा दे रहा है कि इस मंथ की एक डोजी क्लोज होगी। अब डोजी क्लोज होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से हमें कोई रिवर्सल एक्सपेक्टेड होगा। लास्ट टाइम भी इसने यहाँ पर डोजी बनाई थी तो उसके बाद ये वापस ऊपर शूट कर गया था। तो ये फुली फंडामेंटली चल रहा है डॉलर जो है। अगर तो फंडामेंटली इसे टच मिल गया ऊपर की तरफ यानी कि 75 बेसिस रेट हाइक हो जाता है तो ये भी आगे ऊपर मूव कर जाएगा। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं वीकली चार्ट में कि वहाँ पर इसकी क्या सिचुएशन है। वीकली चार्ट में जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था जब यहाँ पे हमारे पास ये डबल टॉप का सिनेरियो बना था, मेरे लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था
यहाँ पे डबल टॉप बना था, हमारे पास डाइवर्जेंस भी थी इस जगह पे। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये एक नेक लाइन है, ये ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पे टेस्ट हो गया, वापस डाउन आ सकता है। डाउन मैंने आपको 109.6 का एग्जैक्ट ये लेवल बताया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैंने आपको कहा था यहाँ तक ही आ सकता है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब 109.6 का ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है जो कि इसकी अपवर्ड मूवमेंट को शो कर रही है। उसके बाद अगर हम एक ट्रेंड की बात करें, यहाँ पे देखें ये ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद ये टेस्ट हुआ एंड देन ये हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद ये टेस्ट हुआ एंड देन ये हाई ब्रेक हुआ, अब इस हाई का टेस्ट हुआ है। यानी कि हायर हाइज एंड हायर लोज की एक कहानी चल रही है। जब तक एक लो ब्रेक नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि ट्रेंड चेंज हुआ है। अब क्या हुआ है कि ये जो हाई ब्रेक हुआ था एज ए लो टेस्ट हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट हुआ है, इसके बाद ये इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना सकता है, जो कि हमारे पास 118 के आसपास एक नया हाई इसका बन सकता है यहाँ पे। इस तरह से इसका ये अपवर्ड ट्रेंड चलता रहेगा जब तक के रेट हाइक्स की कहानी चलती रहेगी। तो ये एक फुली फंडामेंटली मूव चल रही है और फेड ने इसको कंट्रोल किया हुआ है अपने डॉलर की स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट हम देखते हैं डेली के चार्ट में क्या होगा, डॉलर इंडेक्स हमें कहाँ दिखाई दे रहा है। डेली के चार्ट में देखें तो डॉलर जो है एक बड़ी बुलिश मूव देता है, उसके बाद एक थोड़ी रिट्रेसमेंट करता है एंड देन एक बुलिश मूव। यहाँ पर देखें इसने ये बुलिश मूव दी, उसके बाद ये यहाँ पे इसने बुलिश फ्लैग बनाया और रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद ये अभी इसने बड़ी मूव दी, अब ये एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, बुलिश फ्लैग बना रहा है। अब जैसे इसका ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट एक बुलिश मूव चल सकती है, यानी कि रैली बेस रैली की शक्ल में ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डेली में भी हमारे पास इसका ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था थर्सडे की वीडियो में। यहाँ से इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट ली है और अपने इसने इस लो को भी ब्रेक किया है। अब हो सकता है नेक्स्ट वीक में अपने इस लो को जिसको इसने ब्रेक किया है, इसको ये बेस बनाए, सपोर्ट बनाए, यहाँ से इसको टेस्ट करके ये वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा 110। अगर तो ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो फिर हम इसको देख सकते हैं 109 की तरफ अगेन। और फिर वेंसडे को रेट हाइक्स के डिसीजन पे हमें डिसाइड करना होगा कि क्या अब डॉलर इंडेक्स मजीद बुलिश रहेगा कि बेरिश। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं 4 आवरली चार्ट में कि मंडे के दिन इसकी क्या सिचुएशन होगी और कैसे आप इसको देख सकते हैं कोरिलेशन में गोल्ड के। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैंने आपको बारहा बताया है कि जब एक मूव चलती है उसके अंदर 2-3 जो छोटी छोटी कैंडल्स आती हैं सेल की मूव में, बाय की कैंडल्स, बाय की मूव में सेल की कैंडल्स, वो ऑर्डर ब्लॉक्स एरियाज होते हैं। अब यहाँ पर देखें ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, क्योंकि मार्केट ने गिरी, मार्केट ने यहाँ बेस बनाई, इस बेस में क्या थी, बुलिश कैंडल्स थी, ये ऑर्डर ब्लॉक था, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक सेल का। यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से इसने सेल की रिजेक्शन ली, अब ये डाउन आ रहा है। अब डाउन आते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये एक हायर लो बना चुका है। पहले ये लो बना, उसके बाद ये हायर लो बना। अगर तो अब इसने अपना ये 4 आवरली चार्ट में अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखना है तो इसको ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। यानी कि इस लो की हम प्राइस देखें तो हमारे पास 110.3 है, तो यहाँ पे अगर आके सपोर्ट लेता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर जा सकते हैं। अगर तो ये लो ब्रेक हो गया 110.3 तो ये फिर मज़ीद डाउन आ सकता है मंडे या ट्यूसडे को। वेंसडे तो अगेन हमारे पास फंडामेंटली चलेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड को कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है और इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे आने वाले वीक में। ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट को अगर देखें तो 1623 1623 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। लास्ट 2 मंथ से इसने ट्राई किया और इस मंथ की जो कैंडल है हमें एक स्पिनिंग टॉप डोजी टाइप कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि हमारे पास वेंसडे को फंडामेंटल डेटा है तो वो डाटा गोल्ड को एज ए कोरिलेशन में यहाँ पे इम्पेक्ट करेगा, तो उसकी जो मूव है वो डॉलर इंडेक्स की वो इस पर अपोजिट मूव आ सकती है, तो हम इसको मजीद डाउन देख सकते हैं। लेकिन हम इसको वीकली चार्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या टारगेट्स हो सकते हैं और कैसे इसको ट्रेड किया जाएगा। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो लास्ट वीक जब हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया था, डबल बॉटम बना था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अभी एक टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, जिसमें आपको 1675 से 80 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, वीकली टारगेट हमारा हिट हो गया और इंटरडे में भी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक हम परफेक्ट रहे। इसने अपने 1680 के लेवल से रिजेक्शन ली है और ये जो डबल बॉटम बना था इसको ये इस लेवल को ब्रेक करने में नाकाम है, इसलिए अब हमें ये मजीद बुलिश दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से हमें रेट हाइक्स का भी प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि ये वापस अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को, जिसको इसने अब एक रेजिस्टेंस 1660 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनाया, इसको यहाँ पे टेस्ट कर सकता है और यहाँ से फिर ये डाउन आ सकता है 1615 की तरफ। अगर तो 1660 के ऊपर ये ब्रेक आउट कर देता है तो फिर आप इसको देखेंगे 75 से 80 के एरिया से सेल, अदरवाइज ये 1660 से सेल आ सकता है, जिसमें आपका 1615 के टारगेट हो सकते हैं एंड आफ्टर दैट 1600 एंड 1580 तक आ सकता है।
और इस वीक की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारी इस वीक की जो रेजिस्टेंस है 1685 होगी, जबकि इस वीक की जो सपोर्ट होगी वो हमारी 1580 रहेगी, क्योंकि बेरिश रहने के चांसेस हैं गोल्ड के रेट हाइक्स की वजह से। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं डेली के चार्ट में कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। डेली के चार्ट में अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था 1665 का, जिसको ये ब्रेक करने में नाकाम रहा, कोई भी डेली की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। उसके बाद अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप ऑर्डर ब्लॉक्स को समझ गए होंगे। बेरिश मूव में कोई भी बुलिश कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स होती हैं। तो यहाँ पे कहाँ था आपका ऑर्डर ब्लॉक? डेली में आप ऑर्डर ब्लॉक देखें ना, ये पड़ा है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये बेरिश मूव चली थी, उसके अंदर ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। इसको मैं येलो कर देता हूँ ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये देखें ऑर्डर ब्लॉक का हाई किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली आपको एग्जैक्ट। ऑर्डर ब्लॉक्स में क्या होता है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है, यानी कि ब्लाइंडली एंटर होना पड़ता है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक था तो यहाँ पे आपको 1670, 73, 65 के एरिया में सेल की लिमिट लगा देनी थी। ऐसा आप रख सकते थे इस कैंडल की हाई पे, यानी कि 80 के आसपास या 85 के आसपास। अब ये ऑर्डर ब्लॉक की वजह से इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया और ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं हो पाई। तो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक था जिसको इसने ब्रेक नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैंडल्स को रीड करें, यहाँ पे क्या बना है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न जानते हैं वो जान गए होंगे ये कौन सा पैटर्न है। ये है इवनिंग स्टार पैटर्न। रेजिस्टेंस के ऊपर इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। पहले तो ये डोजी बनी, जब डोजी बनती है मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि यहाँ पे मार्केट 50-50 हो जाती है। मोमेंटम जो चल रहा होता है बाय का उसको वीक हो जाता है, तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मार्केट डाउन आ सकती है। मार्केट डाउन आई, यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। नेक्स्ट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हम इसको देखते हैं कि अब एक्सपेक्ट आगे मतलब क्या होगा। यहाँ पे मार्केट ने दो लो ब्रेक किए हैं, एक लो ये है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद एक लो ये है, यानी कि 48 से 50 तक का ये एरिया बनता है हमारे पास, जिसको मार्केट ने डेली की कैंडल से ब्रेक किया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट पे है ये मार्केट 1643 की, यहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, जो कि हमें 50-52 के एरिया तक हमें रिट्रेसमेंट मिल सकते हैं। यहाँ से फिर मार्केट डाउन आ सकती है एंड देन 1630 और उसके बाद 1620 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं 4 वाली चार्ट में कि मंडे के दिन आप इसमें कैसे ट्रेड करेंगे, इंट्राडे लेवल्स क्या होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था 1659 के नीचे जब तक वन आवरली कैंडल क्लोज ना हो तो आप इसको बाय में देख सकते हैं। लेकिन जो ही 1659 के नीचे वन आवरली कैंडल क्लोज हुई तो मैंने आपको कहा था 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो फिर 4 आवरली में भी शिफ्ट होगा एंड देन मार्केट डाउन आ सकती है। ऐसा ही हुआ, 59 ब्रेक हुआ था 1 आवर में, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ एंड मार्केट डाउन आ गई। और यहाँ पे आप एक चीज़ आप नोट करें कि जो भी बाय की 4-5 कैंडल्स बनती थी उसको क्या करती थी, एक बेरिश कैंडल ख़त्म कर देती थी। 3-4 कैंडल्स बनी बाय की, एक बेरिश कैंडल ने सबको ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, बेरिश यानी कि सेलर्स जो हैं वो इसमें स्ट्रॉन्ग थे इस टाइम मार्केट में, ये आपको दिखाई दे रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप बन रही थी, ये देखें ये वेज का ब्रेकआउट हुआ, ये 52 का ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट हुआ डाउन। तो अच्छा नेक्स्ट खैर इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जैसा कि हमने डेली में देखा है हमें एक 52 तक की रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जो कि 43 का, गोल्ड ने इसको ब्रेक किया 43 को यहाँ पे क्या, ठीक है, डाउन किया एंड देन 38 से इसने रिजेक्शन ली और दोबारा 43 के ऊपर ब्रेक इन कर गया, यानी कि 4 वाली कैंडल 43 के ऊपर क्लोज हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 43 से हमें यहाँ इसको 52 तक देखना पड़ेगा। 52 क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे देखें ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली इसी एरिया से। तो 52 पे जब आएगा तो हम यहाँ पे अपना इस पर कंफर्मेशन देखेंगे। अगर हमें 1 वाली चार्ट या 4 वाली चार्ट में कोई कंफर्मेशन होगी 52 से तो हम इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं मंडे या ट्यूसडे में। और उसके बाद प्रॉफिट टारगेट 1636 एंड 38 एंड आफ्टर दैट इसके ब्रेकआउट पे आप इसको 16, 25 एंड 20 की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर 52 के ऊपर 4 वाली कैनल ब्रेक यानी कि क्लोज हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए इसका, तो फिर आप इसको 58 से 62 के एरिया में यहाँ से सेल देखेंगे। देखना आपने इसको सेल ही है। तो ये जो है गोल्ड की वीकली आउटलुक है एंड डेली के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मंडे के एनालिसिस में मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूंगा मंडे के एनालिसिस में, और इससे अच्छी तरह हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डेली एनालिसिस में, जिसमें हम गोल्ड की डेली टेक्निकल अपडेट प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ फंडामेंटल अपडेट भी प्रोवाइड करते हैं। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।